Hello everyone. Today in the podcast we will learn about how to grow in life, how to find real friends in life, how to win in all the aspects in life. So today I have my friend Vaibhav Vijay to do the podcast. Let's do it. First, by how to get over 99% of people. See, so first of all, try to know yourself, try to know your potential Yes. and work accordingly, so you can reach the top 1%. ये कोई भी ऐसा नहीं है कि बस talented लोग कर सकते हैं. Hard work can beat talent, Yes. and that's how we both are proving. Yes. Yes. Yes, bro. And what is the second step? The second step is to work towards it. क्योंकि अगर भाई गोल सोच लोगे और काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है. ओके, सो एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, अगर मेरे को कोई चीज़ चाहिए तो अपने को भाई एक एटीट्यूड ऐसा बना लेना है कि चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. अगर कोई चीज़ करना है तो शिद्दत से करना है, नहीं तो नहीं करना है. सीधा सीधा भाई. लोग बोलते हैं ईगो रखना बुरा है, पर भाई तुम्हारा ईगो ही तुम्हें बनाता है. अगर तुम में ईगो नहीं है मतलब तुम में अपने आप को लेके कॉन्फिडेंस नहीं है. बहुत लोग ईगो को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, बट यार वो एक ऐसा चीज है ना जिससे आदमी ग्रो भी करता है और आदमी का डाउनफॉल भी चालू हो जाता है. Yes. बट भाई तुमको उसको ऐसे यूज करना है कि तुम उसको लेके हमेशा इम्प्रूव ही करो. ओके, मतलब अगर हम समराइज करना चाहें तो फर्स्ट स्टेप इज टू नो योर पोटेंशियल. ठीक है भाई. सेकंड क्वेश्चन इज हाउ टू गेट ओवर इमोशनल मास्टरी. हाउ टू मास्टर इमोशनल लाइक ब्रेकअप, लाइक लूजिंग द लव वंस. हाउ टू मास्टर दिस टाइप ऑफ इमोशंस. देखो भाई, तेरे को तो अच्छे से पता है मेरा कंडीशन Yes, अभी yes. का, और अभी हम जैसे हैं Yes, yes. ऑब्वियसली बहुत इंस्पायरिंग होगा बहुत लोगों के Very, लिए. ठीक है, सो हम अभी यहाँ पे ऐसे इसीलिए हैं क्योंकि एक माइंडसेट बन जाता है. ठीक है, एक माइंडसेट बन जाता है. यू हैव टू एक्सेप्ट. एक कोट आता है, ठीक है, पीपल टेंड टू लीव व्हेन यू नीड देम द मोस्ट. यस. ठीक है, इस कोट को एक्सेप्ट करो. बी सेल्फ रिलायंट, अपने ऊपर ही भरोसा रखो. अंत में तुम्हारी फैमिली तुम्हें सपोर्ट करेगी और कोई नहीं आने वाला सपोर्ट करने के लिए. तुम्हारी फैमिली ही आएगी और कोई भी एक्सटर्नल पर्सन तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं करेगा. सब फायदे के लिए है यहाँ पे. ऑफ कोर्स उसमें कोई गलती भी नहीं है भाई. ठीक है ना, कोई गलती नहीं है उसमें कि लोग तुम्हारे साथ फायदे के लिए हैं. इसमें कोई गलती नहीं. अगर तुम मतलब ऐसा हो रहा है ना आजकल कि लोग ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रखने लगे हैं. कीप इट कैजुअल. जितना हो रहा है होने दो. किसी से ना तो गहराई में घुसना है ना तो किसी से ज्यादा ही कुछ, वो सब छोड़ दो भाई. और बात आया लव का, तो देख भाई एक चीज मैंने आई थिंक यू ऑब्वियसली नो सारंगनाथन. ओके, सो उसके वीडियो से मैंने एक चीज सीखी थी. उसने एक अपनी वीडियो में बोला था कि कोई भी टीनेज रिलेशनशिप में मत आना कभी भी, क्योंकि फीमेल नेचर है. ठीक है, फीमेल नेचर है कि जब तक लड़की टीनेज है, ठीक है, ऑफेंसिव नहीं है भाई, जनरल स्टेटमेंट है. फीमेल नेचर है भाई, उसको भी नहीं पता चलेगा कि वो कब तुमको छोड़ देगी. ठीक है ना, लास्ट में जो नुकसान होगा वो तुम्ही को होगा. ठीक है ना, लास्ट में नुकसान तुम्ही को होगा. इसलिए वही सोचो. और भाई बहुत लोग मिले यार, बहुत लोग बोलते हैं कि यार मतलब प्यार और करियर को एक साथ लेके चला जा सकता है, बट भाई अकॉर्डिंग टू मी दैट्स नॉट इवन पॉसिबल. कभी भी नहीं, कोई भी कंडीशन में ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है. क्योंकि भाई कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन बन ही जाता है. वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो बन ही जाता है डिस्ट्रैक्शन. और अगर किसी के लिए नहीं बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी ना कभी तो बनेगा ही. मेरा एक्सपीरियंस बोलता है वो नहीं बन रहा है तो वो लेवल अप किया ही नहीं है. हाँ, मतलब कि भाई अगर डिस्ट्रैक्शन नहीं बन रहा है तुम्हारे लिए, मतलब ऐसा है कि भाई तुम मतलब कि ना कोई भी चीज को सीरियसली तो लेते नहीं है सबसे पहले. और बेटर है भाई, हम तो बोलेंगे कि वही चीज बेटर है कि भाई अगर तुमको मतलब कि ना ज्यादा दिल से नहीं लगाना है किसी को भी. ठीक है,
बस इतना ही बोलना चाहेंगे भाई, इसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। Means to summarize all the points, just be casual about all the emotions. जस्ट बी कैजुअल, जैसा हो रहा है होने दो, किसी से ज्यादा कुछ रखना नहीं है, किसी से कुछ कम नहीं, जो अच्छा है अच्छे रहो उसके साथ, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही करो, बस यही चल। भाई माय थर्ड क्वेश्चन इज, अगर किसी को अपना फिटनेस इंप्रूव करना है, मोटा से पतला होना है या पतला से मोटा होना है, मतलब इस तरह से फिट होना है कि वो अच्छा अपना फिजिकल अपीयरेंस बेटर कर पाए, तो वो किस तरह कर पाए? देखो भाई, सबसे पहले तो तुमको फिट होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन का जरूरत है, ठीक है। मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन था, इसीलिए अभी मेरा फिजिक ऐसा है, ठीक है। और तुमको भी पता है कि तुम कितना बड़ा रोल प्ले किया मेरे फिटनेस जर्नी में। सो ऑब्वियसली गाइस, इफ यू वांट टू improve your fitness, you need a guy like him in your friend circle. Okay, he has always motivated me to be fit, to exercise and to work out. And over the time, it became a habit of mine that I have to work out every day. I have to exercise every day. I have to burn calories every day. एक बहुत फेमस कोट है, साकेत गोखले बोला है उसको कि you have to earn your calories. अब जो समझ गया वो समझ गया भाई, बहुत डीप मीनिंग है इसका। Yeah. ठीक है। Means what are the top 3 tips for the fitness who want to improve it? सबसे पहले तो एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए कि तुमको करना क्यों है ये, क्योंकि ऐसे ही पॉइंटलेसली तो नहीं हो सकता है कोई फिट। अगर तुमको वेट गेन करना है, सो यू नीड टू बी इन अ कैलोरी सरप्लस, और अगर तुमको वेट लॉस करना है तो तुमको एक कैलोरी डेफिसिट में रहना होगा। बहुत बड़ा बड़ा टर्म सब है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत छोटा है, ठीक है। हम लोग का जैसे कि बस कुछ नहीं करना, बस अपना कैलोरीज को ट्रैक करना है कि क्या क्या खा रहे हो, क्या क्या नहीं खा रहे हो, हर चीज को ट्रैक करना है। अगर मेनली जैसे कि अगर हम बोले कि जब मेरे को अपना वेट कट करना था, तब एक बहुत बेसिक चीज हम फॉलो किए थे, हर चीज खाए थे, बट बस एक ही चीज जो था कि हम शुगर को अवॉइड कर रहे थे पूरा। Okay. I avoided sugar like nothing. Okay. So कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दिए, जिसमें भी चीनी रहता है सब चीज छोड़ दिए थे, बस खाने में जो मिल रहा है वही बस वही रख रहे थे, बाकी और कुछ कहीं भी नहीं। तो वो बहुत ज्यादा हेल्प किया मेरे को। एक तो मेरा एक्ने का जो प्रॉब्लम था वो भी बहुत कम हो गया, और प्लस मेरा कैलोरीज भी कम हो गया, क्योंकि शुगर आइटम्स में सबसे ज्यादा कैलोरीज रहता है। हाँ, तो वही है, बस जानो कि तुमको कहाँ पहुंचना है, अपना गोल को अच्छे से डिफाइन कर लो कि हमको फिटनेस जर्नी में कहाँ तक जाना है। एंड अगर यार तुमको रियली अगर तुमको बहुत फिटनेस जर्नी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, तो भाई ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, जिंदगी भर चलेगा। तुम अगर एक बार किसी को नशा हो गया ना एक्सरसाइज से, फिर तो भाई रुकने वाला नहीं है। एक्सपेक्टेशंस इतना हाई हो जाता है, नहीं कभी खुद से सेटिस्फाई ही नहीं होता। बॉडी डिस्मॉर्फिया तो अलग लेवल का होगा एकदम, ठीक है। मीन्स टू समराइज ऑल द पॉइंट, द फर्स्ट थिंग इज अपना वाई फाइंड करो। हाँ, दूसरा चीज जितना हो सके शुगर को कट कर दो।